नमस्कार। आज बात करते हैं मक्के की खेती के बारे में। और सिर्फ खेती नहीं, बल्कि उन्नत खेती के बारे में। मतलब वो कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे इसकी पैदावार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। बारिश का मौसम हो और हाथ में हो गर्मा गर्म नींबू नमक लगा हुआ भुट्टा, वाह! इसका स्वाद तो हम सब जानते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो मजेदार भुट्टा है, ये खेत से हमारे हाथ तक पहुंचता कैसे है? इसकी कहानी एक छोटे से दाने से शुरू होती है और उस दाने को एक लहलहाते पौधे में बदलने के पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब मक्के की फसल के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। साइंस की वजह से आज की तारीख में मक्के की खेती खरीफ, रबी और जायद मतलब साल के तीनों सीजन में मुमकिन है। ये अपने आप में कृषि विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति है ना? तो ठीक है, अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी फसल की कहानी बीज बोने से नहीं बल्कि उससे भी बहुत पहले शुरू हो जाती है। इसकी नींव, इसका फाउंडेशन टिका होता है दो चीजों पर: सही खेत और सही बीज। किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक अच्छी फसल की नींव भी तीन मजबूत पिलर्स पर खड़ी होती है। सबसे पहला है सही जमीन का चुनाव। मक्के को आप कह सकते हैं दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो और पानी रुकता ना हो, आसानी से निकल जाए। दूसरा पिलर है खेत की तैयारी, जिसमें हल से गहरी जुताई की जाती है ताकि मिट्टी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और तीसरा और शायद सबसे अहम, वो है बीज की सही वैरायटी चुनना। अच्छा, अब बात करते हैं वैरायटी की, और यहीं पर मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। मोटे तौर पर मक्के की दो मेन किस्में होती हैं। एक है संकर, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, जैसे कि गंगा 2 या गंगा 11, और दूसरी है संकुल यानी कंपोजिट किस्में, जैसे तरुण और नवीन। अब कौन सी किस्म चुननी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन कैसी है, मौसम कैसा है और बाजार में डिमांड किस चीज की है, क्योंकि यही एक फैसला है जो पैदावार पर सीधा असर डालता है। तो चलिए, खेत तैयार है, बीज भी चुन लिया। अब आते हैं बुवाई पर। और यहां पर प्रिसिजन यानी एक एक इंच का हिसाब बहुत जरूरी है। यहीं से तय होता है कि फसल की शुरुआत कितनी मजबूत होगी। देखिए, बुवाई में तीन जादुई नंबर है जिन्हें याद रखना है। सबसे पहला नंबर है 60 सेंटीमीटर। ये है दो लाइनों या कतारों के बीच की दूरी। इतनी दूरी इसीलिए जरूरी है ताकि हर पौधे को धूप, हवा और बढ़ने के लिए पूरी जगह मिले। अब आता है दूसरा जरूरी नंबर, 20 से 25 सेंटीमीटर। यह है एक ही लाइन में एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी। इससे क्या होता है? इससे पौधे आपस में ही न्यूट्रिएंट्स और धूप के लिए कंपटीशन नहीं करते, सबको अपना हिस्सा मिलता है। और हमारा तीसरा और आखिरी नंबर है 5 सेंटीमीटर। यह है बीज की गहराई। बीज को मिट्टी में लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे बोना चाहिए। इससे बीज को सही नमी भी मिलती है और वो सुरक्षित भी रहता है। अच्छा, इन दूरियों के अलावा भी कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। जैसे बुआई का सबसे सही टाइम होता है 1 से 15 जून के बीच। अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो 1 हेक्टेयर के लिए करीब 20 से 25 किलो बीज काफी है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, अगर खेत में दीमक लगने का डर है तो बुआई से पहले ही मिथाइल पैराथियान जैसे कीटनाशक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। तो बीज बो दिए, पौधे भी उगने लगे। अब क्या? अब बारी आती है उन्हें खाना खिलाने की, उन्हें पोषण देने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें बढ़ने के लिए सही खाने की जरूरत होती है, पौधों को भी सही खाद, सही उर्वरक चाहिए। ये जो चार्ट है ना, ये समझिए कि पौधों के लिए एक बैलेंस डाइट का चार्ट है। हाइब्रिड मक्के की बात करें तो हर 1 हेक्टेयर के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटैश। ये है परफेक्ट फॉर्मूला। इसी एनपीके के सही बैलेंस से पौधे की जड़ें, तना और दाने सब कुछ अच्छे से डेवलप होते हैं। पर एक मिनट, ये सारी खाद एक साथ नहीं डालनी है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। बुवाई के टाइम पर नाइट्रोजन की आधी डोज और फास्फोरस, पोटाश पूरा का पूरा डाल दिया जाता है। फिर जब पहली बार खरपतवार निकालते हैं तब 1/4 नाइट्रोजन दी जाती है, और बची हुई 1/4 नाइट्रोजन तब डालते हैं जब पौधे में नर मंजरी यानी टैसल निकलने लगते हैं। इससे पौधे को जब जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है तब वो उसे मिल जाता है। और हाँ,
खाद पानी तो हम दे रहे हैं, लेकिन खेत में कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं खरपतवार। ये क्या करते हैं? ये हमारी फसल का सारा खाना चुरा लेते हैं। तो इनसे निपटना बहुत जरूरी है। पहली निराई गुड़ाई करीब 15-20 दिन बाद और दूसरी 40-45 दिन के आसपास कर देनी चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो एट्राजीन जैसे खरपतवार नाशक भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए, फसल अब बड़ी हो रही है, लहलहा रही है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है सबसे मुश्किल दौर, फसल को दुश्मनों से बचाने का, मतलब कीटों और बीमारियों से सुरक्षा। मक्के के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला है तनाछेदक। ये एक ऐसा कीड़ा है जिसकी सूंडी या लार्वा तने के अंदर ही अंदर घुसकर पौधे को पूरा खोखला कर देता है। इससे बचने के लिए एंडोसल्फान जैसे कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। दूसरा दुश्मन है टिड्डा। ये तो सीधा सीधा पत्तियों पर ही हमला बोल देता है और उन्हें खा जाता है। इसके लिए मिथाइल पैराथायोन डस्ट का इस्तेमाल काफी असरदार माना जाता है। अब सिर्फ कीड़े ही नहीं, कुछ बीमारियां भी हैं जिनसे फसल को बचाना होता है। एक आम बीमारी है पत्तियों का झुलसा रोग। इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं, जैसे पत्तियां झुलस गई हों। इसके लिए इंडोफिल M45 जैसे फंगीसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। और जहां बारिश ज्यादा होती है वहां तना सड़न का भी खतरा रहता है। इसके इलाज के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो खेत की तैयारी से लेकर बीज चुनने, खाद डालने और फिर फसल को बीमारियों से बचाने तक, इन सब बातों को जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता है कि आखिर एक अच्छी बम्पर फसल का असली सीक्रेट है क्या? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। इसका राज, इसका रहस्य छिपा है 2 चीजों के बैलेंस में। एक वैज्ञानिक तरीका और दूसरा सही समय पर की गई देखभाल। सही जमीन चुनने से लेकर सही टाइम पर खाद देने और फसल को बीमारियों से बचाने तक हर एक कदम, हर एक फैसला मायने रखता है। और जब ये सब कुछ सही तालमेल में होता है, तभी एक छोटा सा बीज सुनहरे दानों से लदी एक शानदार फसल में बदल जाता है।